हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और एक रेफरेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। आजकल काफ़ी ट्रेंड है जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आने का। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी हुई है एक तो, जो एक रेफरेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इसको पहले सिंप्लीफाई करें, दैट इज P15 इंटू P16 माइनस P14 और इंटू P16 माइनस P15 का होल स्क्वायर है देखो, एंड प्लस P14 और इंटू P15 एंड होल डिवाइडेड बाय P13 एंड P14। इसमें देखो, अगर कॉमन निकालते हैं हम इन दोनों वैल्यू में, कॉमन P16 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से P15 कॉमन आ रहा है। तो इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है P15 P16 कॉमन आ गया। अंदर देखो हमारे पास बच गया P15 और माइनस P14, और यहां से माइनस P15 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यू बच गई देखो P15 और माइनस P14, और डिनोमिनेटर ये P13 और इंटू P14। अब कहीं अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाए देखो, और ये दोनों कॉमन है बीच में, इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये रिजल्ट हमारा बन गया P16 और माइनस P15 और इंटू P15 और माइनस P14 और होल डिवाइडेड बाय P13 इंटू P14। अब देखो ऐसे प्रोडक्ट में रिलेशन आ गई, और इन दो वैल्यू का डिफरेंस है कहीं हमारे पास, और कंजिक्यूटिव वैल्यू है। अगर हमारे पास ऐसी कोई रेफरेंस रिलेशन बन जाती है यहाँ से, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें। अगर हम इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से प्रोसीड करें, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया होगा एक्स स्क्र माइनस एक्स एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो पी एन अल्फा रिच पर एन माइनस बीटा रिच पर एन दिया हुआ है। हमें इस रेफरेंस रिलेशन का यूज करना है और कोई इस तरह की एक्सप्रेशन जनरेट करनी है यहाँ से पी की टर्म में। इसको अगर हम ध्यान से देखें, इस टाइप की एक्सप्रेशन को यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से एक रेफरेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करें, इससे क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम एक्स रिच पर n-1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक्स रिच पर n-1 से मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो ये बन जाएगा एक्स रिच पर n+1 माइनस एक्स रिच पर n और माइनस 4 टाइम एक्स रिच पर n-1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट देखो क्या दिया होता है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये ध्यान रखना है, हमने एक्स इच पर n-1 से मल्टीप्लाई किया ताकि इस तरह की कंजिक्यूटिव पावर में एक रिलेशन मिल जाए हमें। ये जरूरी नहीं एक्स इच पर n-1 से मल्टीप्लाई करना है, हम एक्स इच पर n+1 एक्स इच पर n+2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि एक रेफरेंस रिलेशन जनरेट हो जाए। अब देखो एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं और दूसरी बारी बीटा से। जब अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो अल्फा रिच पर n+1 माइनस अल्फा रिच पर n माइनस 4 इंटू अल्फा रिच पर n-1 दैट इज इक्वल टू 0। अब बीटा भी इसका रूट है तो बीटा से भी रिप्लेस कर देते हैं, तो बीटा रिच पर n+1 और माइनस बीटा रिच पर n और माइनस 4 टाइम बीटा रिच पर n-1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को देखो माइनस कर देते हैं, इनके टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ द इक्वेशन। यहाँ जब फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस लेंगे तो अल्फा रिच पर n+1 माइनस बीटा रिच पर n+1, एक रिलेशन आ गई देखो। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया अल्फा रिच पर n माइनस बीटा रिच पर n, और यहां से -4 कॉमन ले लिया तो देखो ये वैल्यू आ गई अल्फा रिच पर n-1 और माइनस बीटा रिच पर n-1 एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0।
अब देखो रेफरेंस रिलेशन दी हुई कि पी एन इज इक्वल टू अल्फा रिच पर एन माइनस बीटा रिच पर एन। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम, पी एन प्लस वन। ये देखो हमारे पास पी एन प्लस वन आ गया, माइनस ये रिलेशन हमारी पी एन बन गई, और ये रिलेशन हमारी पी एन माइनस वन बन गई, और इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब देखो यहां से हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया, पी एन प्लस वन माइनस पी एन दैट इज इक्वल टू 4 टाइम कितना आ गया, पी एन माइनस वन। यानी कि अगर हम एन की वैल्यू रख करके यहाँ दो वैल्यू का डिफरेंस इस तरह की फॉर्म में निकाल सकते हैं इजीली। तो जैसे ही हम यहाँ से देखो एन हमें 16 और 15 चाहिए, तो एन को 15 से रिप्लेस कर देते हैं, तो पी 16 माइनस पी 15 कम्स आउट इक्वल टू 4 टाइम, एन को हमने 15 से रिप्लेस किया था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पी 14। अगर हमें ये एक्सप्रेशन निकालनी है तो इसकी जगह हमें क्या आना चाहिए, 15, इनके एन को 14 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये 15 बन गया, और माइनस पी 14 बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम, और कितना आ गया, पी 13। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ जब हम इसका यूज करेंगे, तो ये जो ये वैल्यू है हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज 4 इंटू पी 14, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर दैट इज 4 इंटू पी 13, एंड होल डिवाइडेड बाय पी 13 इंटू पी 14। अब देखो ये रिजल्ट क्या बन गया, 16 टाइम पी 13 इंटू पी 14 एंड डिवाइडेड बाय पी 13 इंटू पी 14। अब देखो पी 13 पी 14 का प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन comes out to be equal to 16. So this is all about this question. Thank you. Thank you all.